दुनिया भर में फजीहत झेलने के बाद मालदीव ने एक बार फिर भारत को अकड़ दिखाई है। मालदीव की मौजूदा सरकार भारत से माफी मांगने का ढोंग कर रही है। मालदीव की सरकार ने भारत से बदला लेने के लिए चुपचाप चीन के साथ एक डील की है। चीन और मालदीव भारत के खिलाफ एक सीक्रेट हथियार निकालने वाले हैं, लेकिन भारत ने पहले ही खतरा भांपते हुए चीन और मालदीव को टक्कर देने की तैयारी भी कर ली है। दरअसल जब से भारत के लोगों ने मालदीव का बॉयकॉट शुरू करा है, तभी से मालदीव ने चीन से कहा है कि वो अपने देश से लाखों की संख्या में टूरिस्ट भेजे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारतीयों को मात देने के लिए नई चाल चली है और खतरे की बात यह है कि चीन मान भी गया है। चीन अपने लाखों नागरिकों पर मालदीव में घूमने का निर्देश जारी कर सकता है। भारत के बॉयकॉट से जो मालदीव को नुकसान होगा, उसकी भरपाई चीन करने के लिए तैयार हो गया है। चीन अपनी जनता को एक सीक्रेट वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। जो देश चीन के इशारे पर चलता है, उस देश में चीन अपने लोगों को टूरिस्ट बनाकर भेजता है। चीन अपनी जनता को लालच देकर या धमकी देकर किसी खास देश में यात्रा करवाता है। वहीं जो देश चीन का विरोध करते हैं, उन देशों को सबक सिखाने के लिए चीन वहां अपने नागरिकों के जाने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ताइवान और दक्षिण कोरिया है। ऐसे में चीन अब इस कोशिश में है कि भारत और मालदीव का विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाए, ताकि वो मालदीव में अपने लोगों को भेजना शुरू करे। अब चीन मालदीव के लिए इतना कुछ कर रहा है तो इसकी कीमत भी वसूलेगा। चीन मालदीव में और भी अंदर तक घुस जाएगा। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक भारत साल 2023 में मालदीव के लिए टॉप टूरिस्ट मार्केट रहा। 2023 में मालदीव में भारत से 2 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे। इसके बाद रूस और तीसरे नंबर पर चीन था। लेकिन अब चीन मालदीव से भारत को निकालने की कोशिश कर रहा है। खतरा यह नहीं है कि मालदीव में पहुंचने वाले सबसे ज्यादा पर्यटकों की लिस्ट में चीन नंबर 1 पर आ जाएगा। खतरा तो यह है कि चीन पर्यटन की आड़ में गलत काम करेगा। बहरहाल मोदी सरकार ने भी लक्षद्वीप को लेकर एक नया और आक्रामक प्लान तैयार कर लिया है। भारत सरकार लक्षद्वीप में एक नया एयरपोर्ट और एयरफील्ड बनाने जा रही है। यहाँ पर फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कॉमर्शियल विमानों की उड़ानें होंगी। इससे हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ जाएगी। भारत पर्यटन के मामले में लक्षद्वीप को मालदीव से आगे खड़ा करना चाहता है। इसके अलावा चीन को टक्कर देने के लिए भारत वहां पर एयरक्राफ्ट भी तैनात कर रहा है। भारत के टाटा ग्रुप ने फैसला किया है कि वो लक्षद्वीप में 2 बड़े रिजॉर्ट बनाएगा। लक्षद्वीप में एक बड़ी टेंट सिटी भी बनेगी। ट्रैवल एजेंसियां लोगों को लक्षद्वीप में घूमने के शानदार पैकेजेस बना रही हैं। भारत चाहता है कि आने वाले समय में सभी मित्र देशों, खासतौर पर इजराइल और रूस के टूरिस्ट लक्षद्वीप पहुंचे और चीन और मालदीव की धज्जियां उड़ा दें।